प्रशासनिक उदासीनता के चलते मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले हमीरपुर में एक निर्माणाधीन बस स्टैंड की लापरवाही स्थानीय किसानों के लिए आफत बन गई है। वार्ड नंबर 8 नया नगर के पास चल रहे निर्माण कार्य से उठने वाली मिट्टी ने न केवल फसलों को बर्बाद किया है, बल्कि किसानों के लाखों रुपये की मेहनत पर पानी फेर दिया है। हैरत की बात यह है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। मिट्टी का सैलाब, किसानों का सवाल। स्थानीय किसानों का आरोप है कि बस स्टैंड निर्माण के दौरान निकली मिट्टी को ठीक से नहीं रोका गया, जिसके कारण बारिश का पानी इस मिट्टी को बहाकर पास के नाले में ले जाता है। यही नाला अब उनके खेतों की ओर रुख कर चुका है। नाले से उफनती यह मिट्टी सीधे खेतों में जाकर जम हो रही है, जिससे उनकी उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है और खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। लाखों के नुकसान का सामना प्रशासन बना मूकदर्शक। एक प्रभावित किसान रामपाल सिंह, जिनके खेत की सब्जियों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है, ने कहा, ये मिट्टी हमारे लिए जहर बनकर आ रही है। हमने मेहनत से तैयार की गई फसल मिट्टी के नीचे दब गई है। हमारा लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन उसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। निर्माण कार्य जारी है और मिट्टी का अतिक्रमण भी। नाले के रुख में बदलाव ने बढ़ाई मुसीबत। ग्रामीणों के अनुसार निर्माण शुरू होने से पहले इस इलाके के नाले का पानी दूसरी दिशा में बहता था, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान हुई खुदाई और मलबे के ढेर ने नाले के प्राकृतिक रास्ते को बदल दिया है। अब यही नाला उनके खेतों और आवासीय क्षेत्रों की ओर मुड़ गया है, जिससे न केवल खेतों बल्कि घरों को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है। छापने की शर्त पर कहा, निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं कि वह मिट्टी के प्रबंधन और नाले के रुख को लेकर तत्काल उचित कदम उठाए। जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। हालांकि प्रभावित लोगों का कहना है कि अब जांच और आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे के भीतर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और निर्माण कार्य रोककर समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। कुमार मेरा नाम है और उप मालनिया नगर गांव खुड्डी के निवासी हैं हम। ये जो बस स्टैंड का काम शुरू हुआ तब से ये सारी मिट्टी जो है इस नाले में बहा दी इन्होंने, और ये आमने सामने जो दोनों नालों की तरफ जो हमारे गांव की उपजाऊ जमीन थी वो सारी मिट्टी बहने से उस ओवरफ्लो होकर पानी जो है सारे खेतों में चला गया है और सारी फसल बर्बाद हो गई है। तो इस नाले का जो है जब तक चैनलाइज प्रॉपर नहीं किया जाता है तब तक ये जमीन उपजाऊ जो खत्म हो गई है और चारों तरफ जो है झाड़ जुगाड़ पैदा हो गया। ना हम वार पार अपने जो खेत हैं उनमें आ जा सकते हैं। पुल ये 10 फुट से ऊंचा था तो ये पूरा खत्म हो गया है अब, और ऊपर से पानी बह रहा है। ये इसी बरसात से हुई। मतलब देखो जी, जब गर्मियों में बस स्टैंड का काम शुरू हुआ ने मिट्टी सारी नाले में फेंक दी, और जब बरसात हुई तो ये थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी जो नीचे आती गई और ये पूरा खत्म हो गया। कम से कम 100-150 कनाल जमीन जो है इस वक्त तो नाले के आर पार जो है वो खत्म हो चुकी है। तो इसमें 10-15 परिवार हैं जिनका जो इसी पे गुजारा करते हैं। पंकज शर्मा जी, वार्ड नंबर 8 है जी, हाउसबोट कॉलोनी के साथ में लगता है ये गांव खुड्डी। हाँ जी, तो यहाँ पे जी ऐसा है कि यहाँ पे मतलब इस बरसात में जो ऊपर स्टैंड बन रहा है, जो उसकी कटिंग हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे उसकी सारी मिट्टी यहाँ पे आ गई है सारी। इसकी वजह से हमारी जो भी खेती बाड़ी जो भी हमारा मतलब फसल थी वो सारी खराब हो चुकी है। ये इसी रास्ते से जो स्कूली बच्चे हैं वो भी इसी रास्ते जाते हैं। हमारा गाँव का आपस में जो टच है वो भी इसी रास्ते से है। ये भी इस टाइम खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है ये। तो हमारा सरकार से, हमारा सभी से यही अनुरोध है कि हमारे नालों को एनालाइज किया जाए और यहाँ पे एक बार देखें, हमारी फसलों को भी देखें। और किशोर है, मैं नया नगर वार्ड नंबर 8 से समझ रखता हूँ। मैं यही देखो, बस स्टैंड की जितनी सारी मिट्टी है हमारे खेतों में आ रही है और हमारे खेत सारे बर्बाद हो गए। मैंने नींबू के पौधे लगाए हैं, 150-150 नींबू लगाए, वो सब मिट्टी में बह गया। कोई इसको मौका देखने वाला नहीं आ रहा है, ना नगर परिषद वाले आ रहे हैं, ना कोई प्रशासन आ रहा है। हम इतने दुखी हैं। यहाँ पे देखो, स्कूली बच्चे जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव के लिए रास्ता है, स्कूल के लिए रास्ता यही है। यहाँ से इतना पानी चला हुआ है। ये तो चलो आज धूप है, नहीं तो ये पानी ऊपर तक बह रहा है। इसका समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं। इस समस्या का उपायुक्त को हमने दी, SDM को हमने दी,
HRTC वालों को हमने दी, PWD वालों को हमने दी, हमारी समस्या का समाधान आज तक किसी ने नहीं किया। और हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारी एप्लीकेशनों का समाधान किया जाए जल्द से जल्द और इसका तटीकरण किया जाए और इस समस्या से हमारे को छुटकारा डाल पाए। पता नहीं सर क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं। देखो मेरे पास पूरा पड़ा है सब कुछ, मैंने DC के पास गया, SD महोदय के पास गया, कमेटी वालों के पास ये दरखास्तें पड़ी हैं, लेकिन इसका समस्या का समाधान आज तक नहीं हो रहा है। 10 फुट नीचे था हमारा नाला, अब देखो पानी ऊपर से बह रहा है।